हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 23 एंड 24 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चंस। आज हम 23 एंड 24 की डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे 25 और 26 के। राइट, आज के जो है वो हम कल के साथ मिलाकर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डे से। सबसे पहले आता है 23 ऑफ नवंबर को फिबोनाची डे। फिबोनाची डे हम सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैथमेटिशियन है मिडिल एजेस के। नाम क्या है? लियोनार्डो बोनेकी। उन्हीं को ऑनर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लियोनार्डो बोनेकी थे, इन्होंने दिया था फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स वेयर अ नंबर इज द सम ऑफ द टू नंबर्स बिफोर इट। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है कि जो नंबर होगा वो पिछले दो नंबर्स का सम होगा। जैसे कि 1 1 2, तो 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 नेक्स्ट 3 आ जाएगा, नेक्स्ट 5 आ गया, 5 + 3 8 आ गया। तो ये क्या है? ये एक फिबोनाची सीक्वेंस है कि जो पिछले दो डिजिट है उनका सम आ जाएगा नेक्स्ट वाला डिजिट। जैसे 5 + 8 कितना आ जाएगा? 13 आ गया नेक्स्ट नंबर। तो ये क्या है? एक फिबोनाची सीक्वेंस है। तो इन्हीं डिजिट्स के अकॉर्डिंग 23 नवंबर जो है वो चूज किया गया है। 11 2 3 11 2 3 23 डेट आ गई, 11 क्या हो गया? मंथ हो गया। तो 23 नवंबर चूज किया है फिबोनाची डे सेलिब्रेट करने के लिए। राइट, तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और दो इंपॉर्टेंट डे आते हैं 23 नवंबर को। एक है नेशनल एस्प्रेसो डे। एस्प्रेसो क्या है? कॉफी है। और दूसरा है नेशनल कैश्यू डे। तो इन दोनों को आप साथ में याद रखोगे। कैश्यू खा रहे हो और साथ में एस्प्रेसो पी रहे हो, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 24 ऑफ नवंबर की। 24 ऑफ नवंबर को आता है लचित दिवस। लचित दिवस, लचित कौन थे? ये एक अहोम जनरल थे। अहोम जनरल लचित बरफुकन। लचित बरफुकन। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है 24 ऑफ नवंबर को। तो इस दिन ये क्या इस दिन होती है इनकी बर्थ एनिवर्सरी। और लचित बरफुकन कौन थे? इन्होंने जो बैटल ऑफ सराय घाट हुई थी, बैटल ऑफ सराय घाट में ये अपनी ब्रेवरी से लड़े और वहां पे विक्टोरियस रहे थे। इनकी वजह से जो असमीज आर्मी थी वो जीती थी बैटल ऑफ सराय घाट। तो 24 ऑफ नवंबर को लचित दिवस आता है। क्यों? क्योंकि लचित बरफुकन जो कि अहोम जनरल थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 24 ऑफ नवंबर को शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी। कौन थे गुरु तेग बहादुर जी? ये सिखिज्म के 9th गुरु थे। सिखिज्म के 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। इनका शहीदी दिवस आता है 24 ऑफ नवंबर को। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट वीक है। 18 से लेकर 18 को शुरू होता है, 24 ऑफ नवंबर को खत्म होता है। नाम क्या है? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ। एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ, ये इसका थीम है। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, अब क्या करते हैं, हमें डॉक्टर्स कोर्स देते हैं एंटीबायोटिक्स का कि 4 दिन खानी है, 6 दिन खानी है या 7 दिन खानी है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स 1 दिन लेते हैं या 2 दिन लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। जैसे ही हम ठीक हो जाते हैं हम छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एंटीमाइक्रोबियल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो ये क्या है? ये एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस बना लेते हैं। जिसकी वजह से क्या है, उसके बाद जब हम दोबारा वही चीज खाते हैं, वही एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती जितनी के पहले होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो उसका कोर्स कंप्लीट करो।
राइट। तो ये उसी से रिलेटेड, उसी की अवेयरनेस देने के लिए ये जो वीक है वो सेलिब्रेट किया गया है, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक, राइट। हैंडल एंटी माइक्रोबियल विद केयर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स, एंटीपैरासिटिक्स जो भी हम लेते हैं तो उनका जो कोर्स हमें दिया जाता है उसको कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 19th एडिशन ऑफ G20 समिट वाज होस्टेड बाय। G20 समिट हुई है कौन से एडिशन की? 19th एडिशन की हुई है ये G20 समिट। कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है? तो ये होस्ट करी है ब्राजील में, राइट। कहां पे हुई है? ब्राजील के अंदर रियो दी जनेरियो में ये समिट हुई है, राइट। तो G20 लीडर्स समिट हुई है, कब हुई थी ये? 18th और 19th ऑफ नवंबर को हुई थी। तो इसमें बेसिकली यही पॉवर्टी से रिलेटेड, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये सब बातें डिस्कस हुई है। इसके अलावा जो यूक्रेन वॉर चल रही है उस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए उससे रिलेटेड बातचीत हुई है। गाजा में जो अनरेस्ट चल रहा है उसको शांत करने से रिलेटेड ये सब बातें वहां पे हुई है। तो ये जो समिट हुई थी 18th और 19th नवंबर को रियो दी जनेरियो ब्राजील के अंदर हुई थी। अब देखो यहाँ पे G20 लीडर्स की ये समिट थी, मतलब G20 ग्रुप है। तो जो G20 ग्रुप है इसमें 19 मेंबर कंट्रीज आती है और 2 आते हैं यूनियंस। एक यूरोपियन यूनियन पहले था ही, अब इस बार अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है। तो 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है एंड प्लस अफ्रीकन यूनियन है। तो ये आते हैं G20 ग्रुप के अंदर, राइट। और इसका थीम क्या रहा है? इसका थीम रहा था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, इसका थीम था। अब इसमें क्या होता है? इसमें रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, हर कंट्री की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी यहाँ पे रहती है। तो 2023 और 24 की जो प्रेसिडेंसी थी ये किसके पास थी? ये थी इंडिया के पास, ये इंडिया के पास थी। और 2024 और 25 की 2024 और 25 की जो प्रेसिडेंसी रहेगी, अभी जो प्रेसिडेंसी जाएगी किसके पास जाएगी? अभी ये जाएगी ब्राजील के पास। किसके पास? ब्राजील के पास। पहले इंडिया के पास थी, अब इंडिया से किसके पास जा रही है? ब्राजील के पास जा रही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होगी 2025 की जो प्रेसिडेंसी होगी 25 से 26 तक, ये किसके पास जाएगी? ये जाएगी साउथ अफ्रीका के पास। किसके पास? साउथ अफ्रीका के पास जाएगी। तो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा 20th G20 समिट। अभी 19th हुई है, 19th की प्रेसिडेंसी जो है ये ब्राजील के पास है। इससे पहले जो 18th हुई थी, 18th एडिशन की हुई थी, उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। 18th की इंडिया के पास, 19th वाले की ब्राजील के पास अभी जा रही है। और नेक्स्ट वाली जो होगी 20th, तो इसकी जो प्रेसिडेंसी जाएगी साउथ अफ्रीका के पास, जो कि 2025 से शुरू होगी। तो यहीं पे बनते हैं ट्रॉयका मेंबर्स। ट्रॉयका मेंबर्स ये जो 3 साल की प्रेसिडेंसी होती है, एक पिछले साल की, एक जो चल रहा है और एक आने वाले साल की, ये 3 सालों की जो प्रेसिडेंसी होती है वो 3 कंट्रीज के जो लीडर्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं ट्रॉयका मेंबर्स। प्रीवियस ईयर्स जो चल रहा है उसका और कमिंग ईयर्स जो आने वाले ईयर में जो प्रेसिडेंसी रहेगी, तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं ट्रॉयका मेंबर्स। कौन कौन से हो गए इसमें? साउथ अफ्रीका के पीएम रामाफोसा और ब्राजील के जो है लीडर लुआ दे सिल्वा और इंडिया के नरेंद्र मोदी। तो ये तीनों आते हैं ट्रॉयका मेंबर्स। तो ट्रॉयका मेंबर्स कौन कौन है याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है सिलोफर पंच अमृत कलश। सिलोफर पंच अमृत कलश which was gifted by our prime minister to Nigeria is from। ये कहाँ का है? सिलोफर पंच अमृत कलश। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली नाइजीरिया गए थे, तो वहां पे इनको ऑनर किया गया था नाइजीरिया के 2nd हाईएस्ट ऑनर से, राइट। 2nd हाईएस्ट जो ऑनर है नाइजीरिया का, तो उसके साथ इनको ऑनर भी किया गया था। तो वहां पे अब ये गए थे तो वहां पे कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करके आए होंगे। क्या गिफ्ट दिया था इन्होंने? सिलोफर पंच अमृत कलश इन्होंने वहां पे गिफ्ट किया था। तो ये कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है ये सिलोफर पंच अमृत कलश? ये महाराष्ट्र कोल्हापुर का है, महाराष्ट्र कोल्हापुर का है, राइट। नेक्स्ट है विच इज इंडियाज 56th टाइगर रिजर्व।
इंडिया में अब टोटल जो टाइगर रिजर्व है वो कितने हो चुके हैं, 56 टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर हो चुके हैं। और रिसेंटली एडेड जो 56 है वो कौन सा है, वो है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये है छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हो गए, एक तो अच्चन कुमार टाइगर रिजर्व है, दूसरा इंद्रावती, तीसरा उदांती सीता नदी और चौथा हो गया गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। और इसके साथ ही ये जो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व है ये कौन सा बन गया है, ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन चुका है। तो फर्स्ट और सेकंड कौन से है, फर्स्ट है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये फर्स्ट है, सबसे जो लार्जेस्ट है टाइगर रिजर्व वो है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश के अंदर है। सेकंड पे आता है मानस टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, असम के अंदर है। और थर्ड आ गया गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये 3rd लार्जेस्ट है, राइट। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है और इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व है। 56th टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। 36 से छत्तीसगढ़ आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है मोदिया लॉग। क्या है ये मोदिया लॉग, मोदी प्लस डायलॉग, मोदी प्लस डायलॉग, ये मिलकर क्या बनाते हैं, मोदिया लॉग। क्या है मोदिया लॉग, कन्वर्सेशन फॉर अविकसित भारत बुक है। पूरा नाम क्या है, मोदिया लॉग कन्वर्सेशन फॉर अविकसित भारत। ये किसकी बुक है, ये बुक है अश्विन फर्नांडिस की। मोदी जी का वो आता है ना मन की बात, तो उसी से रिलेटेड उसी की एक कंपाइलेशन करके ये बुक तैयार करी गई है। किसने करी है, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने ये लिखी है, मोदिया लॉग कन्वर्सेशन फॉर अविकसित भारत। तो किसकी है, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की है। और इन्होंने ये बुक प्रेजेंट करी है, रामनाथ कोविंद जी को ये बुक प्रेजेंट करी है, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 कब हो रहा है, ये हो रहा है जनवरी 2025 के अंदर ये होगा, राइट। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नाम चेंज करके क्या रखा गया है, न्यू नेम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। न्यू नेम क्या है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इसका न्यू नेम है। Next, recently which state government appoints street vendors as brand ambassador under PM स्वानिधि स्कीम। PM स्वानिधि स्कीम ये कोरोना के टाइम पे आई थी, PM स्वानिधि स्कीम। स्वानिधि की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो इसके अंडर ये जो पीएम स्वानिधि स्कीम है, इसके अंडर जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने, राइट। नेक्स्ट वेयर इज नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन सी स्टेट में पड़ती है, तो ये पड़ती है कर्नाटका के अंदर। ये कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर। अभी जो एनटीसीए है, एनटीसीए क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इन्होंने ये बात रिकमेंडेशन दी थी कि जो नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाए। लेकिन इसके बाद जो होता है स्टेट गवर्नमेंट पे होता है, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने इसको जो है ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं किया है। तो एनटीसीए का जो अप्रूवल है वो मिल चुका है, लेकिन स्टेट का अप्रूवल नहीं मिला है। तो अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है। पहले तो एनटीसीए अप्रूवल देता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगर इसका अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल होता है वो स्टेट का होता है। फाइनल अप्रूवल स्टेट देती है। अगर स्टेट का फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद ही किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। तो जो नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किसका पार्ट है, ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व का पार्ट है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क जो है इसी का पार्ट है ये नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके नॉर्थ में बढ़ती है ये नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो ये है बंदीपुर
टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका के बिल्कुल साउथ में। इसके साथ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, एक तो ये नागरहोल टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर ही है। तो इसके अलावा एक वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे पड़ती है। ये कहाँ पे पड़ती है, केरला स्टेट के अंदर पड़ती है, ये केरला स्टेट में पड़ती है। और नीचे पड़ती है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, कहाँ पे है, ये तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क इसके साउथ में आता है बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क के। और इसके बंदीपुर टाइगर रिजर्व के नॉर्थ में आती है नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। नेक्स्ट है उफियोफेगस कलिंगा। उफियोफेगस कलिंगा विल बी द साइंटिफिक नेम फॉर कलिंगा सर्पा। किसका साइंटिफिक नेम रखा गया है, कलिंगा सर्पा का। कलिंगा सर्पा कौन सी स्टेट में पाया जाता है, कलिंगा सर्पा जो है ये कर्नाटका स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट का है ये, कर्नाटका स्टेट का है कलिंगा सर्पा, स्नेक है ये, राइट। Next, who has been honored with XTIC Award 2024 for innovation for VR film, ली मस्क। ली मस्क के लिए किसको ऑनर किया गया है, XTIC Award 2024 for innovation। VR क्या है, वर्चुअल रियलिटी फिल्म है ये क्या है, एक वर्चुअल रियलिटी फिल्म है, नाम क्या है, ली मस्क। 37 मिनट्स की ये मूवी है, राइट। 37 मिनट्स की ये वर्चुअल रियलिटी फिल्म है, ली मस्क। तो इसके लिए किसको मिला है ये अवार्ड, ये मिला है AR रहमान जी को। किसको मिला है, AR रहमान को। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ब्रांड एम्बेसडर। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है हरभजन सिंह एंड सानिया मिर्जा को। किसको, हरभजन सिंह एंड सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट है, हु सिक्योर्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज टाइटल। रैपिड एंड ब्लिट्ज टाइटल किसने जीता है, इन टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्ज इवेंट। टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्ज इवेंट जो हुआ है उसके अंदर रैपिड एंड ब्लिट्ज टाइटल्स किसने जीते हैं, दोनों जीते हैं वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन ने, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.